चाहे ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुन जब भी कहें। हेलो हेलो, आ गए भाई? आ गए तो चलो चालू करते हैं। ये है हमारा एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 8। अगर आपने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे तो भी कर दो, बुरा लगे तब भी कर दो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। चलिए चालू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था को रूप में भी जाना जाता है, बताइए। तो ये जाना जाता है लेवेंडर क्रांति के रूप में, ठीक है। लेवेंडर क्रांति जो है, इसका पर्पस क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि लेवेंडर और सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल होता है, बताइए कैसा होता है उनका दिल। तो उनका दिल होता है 4 कक्षों वाला, 4 चैम्बर्ड। कैसा? 4 कक्षों वाला। और ये टेट्रापोडाफाइलम में आते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ है। टेनोफोरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट कहा जाता है। रज्जु के संघ में गुदपश्च पूंछ मौजूद होती है। टिट्टी आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा, मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ है, यही गलत है। क्यों गलत है इसको देखिए आगे समझते हैं। जो सबसे बड़ा जंतु संघ है वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। और जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था कि टेनोफोरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट कहा जाता है, ये सही है। इनको समुद्री अखरोट भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कॉम्ब जेलीज, ठीक है। कॉम्ब जेलीज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी बताइए? तो ये की थी अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं, रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान में इन याचिकाओं के कितने प्रकार वर्णित हैं, बताइए। कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के रिट्स जारी कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियोरी जो ही कहते हैं इसे, ठीक है। और क्यों वारंटो, ओके। ये हमारे 5 प्रकार की रिट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए, जो ये है आवृतबीजी जो है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से में? मोनोकोट एम्ब्रियो और डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, बताइए। तो ये है प्लांटेशन फार्मिंग का, रोपड़ कृषि का, ठीक है। देखा जाए तो ये रोपड़ कृषि क्या होती है, रोपड़ प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें मतलब बड़ी भूमि पर, बड़े क्षेत्र पर नकदी की फसल उगाई जाती है, कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, रबर, गन्ना, ठीक है, जिनसे लाभ कमाया जा सके, ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है, बताइए भाई। कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये लिखी गई है मालगुडी डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, बताइए। किस शहर में किए गए थे? तो ये किए गए थे नई दिल्ली में। कब किए गए थे? अच्छा, ये तो दिया हुआ है, 1951 में किए गए थे। और इसके बाद भारत ने केवल एक बार और किया है, वो किया है 1982 में। और इसी वाले में शुभंकर था अप्पू हाथी, आपने सुना होगा शायद अप्पू हाथी के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं। नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलोम और करताल बजाते हैं। यह कौन सा नृत्य है, बताइए। पुंग चोलोम और करताल किस नृत्य के वाद्य यंत्र हैं? तो ये हैं मणिपुरी के। किसके? मणिपुरी के। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है?
शेयर बाजार को विनियमित करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, महंगाई पर नियंत्रण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। व्यावसायिक बैंकों का काम क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। और कौन कौन से काम हैं? जमा स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ठीक है, और भुगतान की सुविधा देना, ओके, धन के प्रवाह को बनाए रखना, ये सब जो है वो व्यावसायिक बैंक के काम हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? नागा शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड दोनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसका जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया गया था? बताइए कब मनाया गया? करेंट अफेयर का है, तो ये मनाया गया 16 जनवरी को। पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रोटेला पांडुगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए। तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उमियालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? बताइए शिवरामन जी किससे जुड़े हैं? तो ये है मृदंगम से। किससे? मृदंगम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? स्वदेशी आंदोलन, 1947 में भारत का विभाजन, रेलवे नेटवर्क का विकास, इंग्लैंड को कच्चे कपास का निर्यात। देखिए इसका तो ये बाकी जो BCD हैं ये फालतू हैं, सब गलत हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। देखते ही पता चल रहा है कौन सा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? ओह कितना बड़ा क्वेश्चन। बताइए महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव से लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है मंगल ग्रह के वायुमंडल और मिट्टी की संरचना का अध्ययन करना, गलत। चंद्रमा की कक्षा में संचार उपग्रह तैनात करना, गलत। चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाना, बिल्कुल सही। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करना और इसके अंधेरे पक्ष का पता लगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? बताइए किस स्थान पर है? तो ये है 77 पे। किस पे? 77 पे। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। कुछ और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।